हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू कनेक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क विद इनपुट एंड आउटपुट साइड। 4 टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स हैं जिनको टोपोलॉजी बोलते हैं। ये टाइप्स होते हैं वह फीडबैक जो नेटवर्क होता है उसके कनेक्शन के आधार पर इनपुट और आउटपुट साइड में जो कनेक्शन होगा उसके आधार पे ये 4 टाइप्स बनाए हैं फीडबैक एम्पलीफायर के, जिनको टोपोलॉजीज भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कनेक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट साइड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो 4 टाइप के कौन कौन से? पहला है वोल्टेज शंट फीडबैक, दूसरा वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तीसरा है करंट सीरीज फीडबैक और चौथा है करंट शंट फीडबैक। शंट यानी पैरेलल, सीरीज यानी सीरीज में होगा श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। तो वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक, ये 4 टाइप के कनेक्शन है। कनेक्शन फीडबैक नेटवर्क के जो कनेक्शन है उसके आधार पे 4 टाइप के ये टोपोलॉजी है या 4 टाइप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक। वोल्टेज शंट फीडबैक में क्या है? वोल्टेज शंट फीडबैक को हम शंट फीडबैक भी कहते हैं। वोल्टेज शंट फीडबैक, अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वोल्टेज, सेकंड वर्ड है शंट। यहाँ पे ये इसका ब्लॉक डायग्राम है वोल्टेज शंट फीडबैक का। तो फीडबैक एम्पलीफायर में सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल सोर्स होता है। सिग्नल सोर्स में करंट या वोल्टेज सोर्स दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। दूसरा है बेसिक एम्पलीफायर, सिग्नल सोर्स बेसिक एम्पलीफायर। ये यहाँ पे मिक्सर होता है, यहाँ पे मिक्सर मिक्स करेगा और यहाँ फीडबैक नेटवर्क और सिग्नल सोर्स के दोनों सिग्नल को मिक्स करेगा और मिक्सर का आउटपुट बेसिक एम्पलीफायर में जाएगा और बेसिक एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा और इससे आउटपुट का वापस फ्रैक्शन यहाँ पे इसका पार्ट बेसिक एम्पलीफायर का वापस यहाँ पे सैम्पलिंग होगी और वो वापस सैम्पलिंग नेटवर्क के द्वारा सैम्पलिंग होगी और वापस फीडबैक नेटवर्क में जाएगा। तो यहाँ पे ये फीडबैक एम्पलीफायर का ये ब्लॉक डायग्राम है और ये वोल्टेज शंट फीडबैक। अब वोल्टेज शंट फीडबैक कैसे किया कनेक्शन? इसका नाम वोल्टेज शंट फीडबैक क्यों पड़ा? तो वोल्टेज यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वोल्टेज, वो इसलिए है कि यहाँ पे जो ये आउटपुट है बेसिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, तो आउटपुट से जो हम वापस जो फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है वह जाएगा वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग नेटवर्क कहलाता है, ये जो है वो सैम्पलिंग नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग नेटवर्क का आउटपुट है या जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है? वोल्टेज फॉर्म में। तो वो वोल्टेज फॉर्म फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जाएगा, इसलिए इसका नाम है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वोल्टेज। सेकंड वर्ड है शंट इसलिए क्योंकि फीडबैक नेटवर्क से जो आउटपुट निकल रहा है, फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वह फीडबैक सिग्नल कहलाता है। तो फीडबैक जो सिग्नल है वह किस फॉर्म में? करंट में है और वो करंट है वह सिग्नल सोर्स से कैसे कनेक्ट है? सिग्नल सोर्स से वह कनेक्ट है, जो फीडबैक नेटवर्क है वो सिग्नल सोर्स से पैरेलल कनेक्ट है, पैरेलल या शंट में कनेक्ट है। तो फीडबैक सिग्नल जो मिक्स हो रहा है वो मिक्स कैसे होगा? इस सिग्नल सोर्स के साथ कैसे मिक्स होगा? पैरेलल में मिक्स हो रहा है। पैरेलल में IF जो सिग्नल फीडबैक सिग्नल है वह सिग्नल सोर्स IS के साथ कैसे कनेक्ट है, कैसे मिक्स हो रहा है? शंट में, पैरेलल में मिक्स हो रहा है, इसलिए इसका नाम है यहाँ पे शंट आया ये नाम। तो इसलिए इस फीडबैक का नाम क्या? वोल्टेज शंट फीडबैक। तो हमने क्या किया है? फीडबैक नेटवर्क से सिग्नल सोर्स को कैसे कनेक्ट किया है? शंट में यानी पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्शन है। और फीडबैक नेटवर्क से आउटपुट को कैसे कनेक्ट किया है? यहाँ पे सैम्पलिंग नेटवर्क को कैसे कनेक्ट किया है यहाँ पे, या बेसिक यहाँ से कैसे कनेक्ट किया है? ये है, ये भी शंट में। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं शंट फीडबैक भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? शंट फीडबैक। फीडबैक नेटवर्क सिग्नल सोर्स से शंट में कनेक्ट है और यहाँ से भी शंट में कनेक्ट है, यहाँ से भी शंट में कनेक्ट है, यहाँ से भी शंट में कनेक्ट, इसलिए इसका नाम है शंट फीडबैक। दूसरा नाम वोल्टेज शंट फीडबैक मालूम पड़ेगी आपको, क्योंकि वोल्टेज है जो यहाँ पे सैम्पलिंग नेटवर्क का आउटपुट है, यहाँ से बेसिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वह किस फॉर्म में जा रहा है? फीडबैक नेटवर्क में वापस वह वोल्टेज के फॉर्म में जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जा रहा है, इसलिए इसका नाम है वोल्टेज। और शंट, ये जो दूसरा वर्ड है शंट, वह इसलिए है क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क है वह सिग्नल सोर्स से शंट में कनेक्ट है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है फीडबैक सिग्नल, वह फीडबैक सिग्नल
सिग्नल सोर्स के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, वह पैरेलल में मिक्स हो रहा है या शंट में मिक्स हो रहा है, इसलिए ये शंट यहाँ पे नाम है। तो वोल्टेज शंट फीडबैक कहलाता है ये जो नेटवर्क है ये वोल्टेज सैम्पलिंग नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पे वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है और वोल्टेज सैंपल यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है। यहाँ पर जो फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल एक्सेप्ट, यहाँ पे हमको पता है ये जो फीडबैक सिग्नल एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट इक्वल टू बीटा इंटू, ये फीडबैक फैक्टर है बीटा इंटू एक्स नॉट। यहाँ पे जो आउटपुट है वो आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट, फीडबैक सिग्नल एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सैंपल सिग्नल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, एक्सेप्ट इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट होता है, जहाँ पे बीटा फीडबैक फैक्टर है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, फीडबैक सिग्नल क्या है, करंट है, आई एफ है, करंट है आई एफ। और एक्स नॉट क्या है, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल क्या है, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल है वोल्टेज फॉर्म में। तो एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट, तो अपन कह सकते हैं आई एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। आई एफ क्या हो गया, बीटा इंटू वी नॉट हो गया। बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, करंट बटे वोल्टेज, करंट बटे वोल्टेज। तो यहाँ पे बीटा को कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि करंट अपन वोल्टेज क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो बीटा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। आई एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क है, यहाँ पे क्या लिखा है, फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विद लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क लोड रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट है, शंट में। और यहाँ पे भी ये मैंने बता ही दिया सिग्नल सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट है, शंट में, इसलिए इसका नाम क्या है, शंट फीडबैक। तो ये होता है वोल्टेज शंट फीडबैक। यहाँ पे अब करंट, ये करंट देख लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल सोर्स करंट के फॉर्म में है, तो करंट आई एस है। यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क के जो फीडबैक सिग्नल है वो आई एफ है। और यहाँ पे जो करंट जाएगी बेसिक एम्पलीफायर में वो आई है। तो आई क्या होगा, यहाँ से के सी एल देख लो, तो के सी एल क्या होगा, आई इक्वल टू आई एस माइनस आई एफ। आने वाली धारा आई एस बराबर जाने वाली धारा का योग। तो आने वाली धारा इस नोड पे आने वाली धारा कौन सी, आई एस। जाने वाली धारा कौन सी, आई प्लस आई एफ। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस माइनस आई एफ। ये जो बेसिक एम्पलीफायर में जाएगी, बेसिक एम्पलीफायर का गेन है ए, जो फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक फैक्टर बीटा। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट शंट फीडबैक। करंट शंट फीडबैक क्या होता है, करंट शंट फीडबैक को हम बोल सकते हैं शंट सीरीज फीडबैक भी बोल सकते हैं। करंट शंट फीडबैक को शंट सीरीज फीडबैक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे करंट शंट फीडबैक में क्या कैसे कनेक्शन किया है, जो फीडबैक नेटवर्क है वह सिग्नल सोर्स के साथ शंट में कनेक्ट है, यानी पैरेलल में कनेक्ट है। और फीडबैक नेटवर्क लोड रेजिस्टेंस के साथ किससे कनेक्ट है, वह सीरीज में कनेक्ट है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, शंट सीरीज फीडबैक। पहले तो ये नाम समझ लेते हैं कि शंट सीरीज फीडबैक नाम क्या पड़ा। शंट यहाँ पे नाम है, तो फीडबैक जो नेटवर्क है वह सिग्नल सोर्स के साथ शंट में कनेक्ट है, यानी पैरेलल में कनेक्शन है। और फीडबैक नेटवर्क लोड रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, ये सीरीज कनेक्शन है। तो ये इसलिए इसका नाम है शंट सीरीज फीडबैक। और इसको बोलते हैं करंट शंट फीडबैक भी बोलते हैं। करंट शंट फीडबैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल का टाइप कौन सा है, वह सिग्नल किस नेचर का है, वह करंट है, करंट फॉर्म में। फीडबैक नेटवर्क का इनपुट में जो सिग्नल इनपुट में आ रहा है वो इनपुट किस फॉर्म में आ रहा है, करंट में आ रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक एम्पलीफायर का आउटपुट है वह यहाँ पे सैम्पलिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, सैम्पलिंग नेटवर्क यहाँ से करंट जो है उसको फीडबैक नेटवर्क में डाल रहा है। कहने का मतलब फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट फॉर्म में सिग्नल जा रहा है आई नॉट। तो करंट सैम्पलिंग नेटवर्क यहाँ पे उसका आउटपुट करंट वो फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे करंट नाम है। और यहाँ पे शंट, दूसरा वर्ड शंट इसलिए है क्योंकि फीडबैक नेटवर्क का है वह सिग्नल सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट है, शंट में कनेक्ट है। या फिर यूँ बोलो कि फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है फीडबैक सिग्नल आई एफ वह सिग्नल सोर्स के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, पैरेलल में या शंट में मिक्स हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम करंट शंट फीडबैक है। फीडबैक सिग्नल आई एफ इज मिक्स्ड इन पैरेलल विद सिग्नल सोर्स आई एस एंड फीडबैक नेटवर्क इनपुट इज, फीडबैक नेटवर्क का जो इनपुट है वो कौन सा है, करंट है। तो इसलिए इसका नाम करंट शंट फीडबैक है। तो करंट आई नोट इज सैम्पल्ड फ्रॉम सैम्पलिंग नेटवर्क। करंट जो आई नोट है वह सैम्पलिंग नेटवर्क के साथ सैम्पल किया जाता है और वह फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जाता है, इसलिए करंट शंट यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क यहाँ सिग्नल सोर्स के साथ शंट में, तो करंट शंट फीडबैक हो गया। यहाँ पर ये बेसिक एम्पलीफायर का जो करंट क्या जाएगी, बेसिक एम्पलीफायर में करंट आई इक्वल टू सिग्नल सोर्स माइनस फीडबैक सिग्नल आई एफ, वो अपन ने पहले भी देख लिया है। और यहाँ पे हमको पता है कि फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है
वो माना कि एक्सएफ है, तो एक्सएफ क्या होगा, बीटा इंटू एक्स नॉट होता है, वो अपन ने पहले ही देख लिया। तो बीटा इंटू एक्स नॉट, यहाँ पे बीटा फीडबैक वेक्टर है, एक्स नॉट क्या आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल, ये फीडबैक सिग्नल, यहाँ पे फीडबैक सिग्नल किस फॉर्म में है, फीडबैक सिग्नल है वह करंट फॉर्म में है। तो एक्सएफ इक्वल टू हो गया आई एफ, यहाँ पे आई एफ है, ये आई एफ लिख दिया गलती से, आई एफ है। और यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू है आउटपुट है वो क्या है, किस फॉर्म में, करंट फॉर्म में। तो आउटपुट इक्वल टू आई नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन कह सकते हैं कि एक्स एफ की जगह आई एफ रख दो और एक्स नॉट की जगह आई नॉट रख दो। तो आई एफ क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई नॉट। तो बीटा क्या हो गया, यहाँ पे फीडबैक करंट क्या होगी, बीटा इंटू आउटपुट करंट। तो बीटा क्या हो गया, आई एफ बटे आई नॉट, दोनों करंट ऐड कर जाएंगे तो बीटा यूनिट लेस हो जाएगा, बीटा की कोई यूनिट आएगी नहीं। ये था करंट शंट फीडबैक। तीसरा हम पढ़ते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। वोल्टेज सीरीज फीडबैक में क्या है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक को बोलते हैं सीरीज शंट फीडबैक भी बोलते हैं। पहले ये वर्ड समझ लेते हैं कि सीरीज शंट क्यों बोला, सीरीज और शंट। तो फीडबैक नेटवर्क जो है वह सिग्नल सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्शन है, ये कैसे कनेक्शन है, सीरीज में। और शंट नाम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि फीडबैक नेटवर्क है वह लोड रजिस्टर के साथ कैसे कनेक्ट है, लोड नेटवर्क, ये जो लोड रजिस्टर है उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, वह शंट में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज शंट फीडबैक। और दूसरा नाम इसका वोल्टेज सीरीज फीडबैक क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क में जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट किस फॉर्म में है, वोल्टेज फॉर्म में। ये देखो वोल्टेज फॉर्म में वी नॉट है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग नेटवर्क है, यहाँ पे जो क्या सैम्पल इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, वोल्टेज फॉर्म में। वो वोल्टेज किस में जा रहा है, वो फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जा रहा है। वोल्टेज इज सैम्पल फ्रॉम आउटपुट, यहाँ पे जो वोल्टेज सैंपल होता है आउटपुट में, आउटपुट से वोल्टेज सैंपल किया जाता है और वह किस में जा रहा है, फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जा रहा है। और फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो भी वोल्टेज फॉर्म में है, और वह सिग्नल सोर्स के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, वह सीरीज में मिक्स हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। यहाँ पे सीरीज क्यों पड़ा, क्योंकि फीडबैक नेटवर्क सिग्नल सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फीडबैक नेटवर्क का जो यहाँ पे जो सिग्नल है वोल्टेज, वह सिग्नल सोर्स के साथ वीएस के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, वह सीरीज में मिक्स हो रहा है, इसलिए इसका नाम सीरीज। और वोल्टेज नाम क्यों है, क्योंकि फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में क्या जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज इनपुट में जा रहा है। वोल्टेज सैम्पलिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, वह वोल्टेज सैंपल कर रहा है, किसको सैंपल कर रहा है, वोल्टेज को, और यहाँ पे वो आउटपुट से वोल्टेज यहाँ पे वापस फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट क्या होता है, फीडबैक सिग्नल क्या होता है, फीडबैक सिग्नल, ये फीडबैक नेटवर्क में यहाँ पे रिलेशनशिप होती है, फीडबैक सिग्नल बराबर क्या होता है, बीटा इंटू आउटपुट सिग्नल। फीडबैक सिग्नल क्या होता है, बीटा इंटू आउटपुट सिग्नल होता है। आउटपुट सिग्नल किस फॉर्म में है, वोल्टेज फॉर्म में, एक्स नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट, एक्स नॉट बराबर वी नॉट। और फीडबैक सिग्नल किस फॉर्म में है, वोल्टेज फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एफ। तो अपन कह सकते हैं कि वी एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। यहाँ पे बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वी बटे वी, तो ये बीटा वापस यहाँ से यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये फीडबैक वोल्टेज क्या हो गया, बीटा इंटू आउटपुट वोल्टेज। अपन अब तीसरा देख लेते हैं, करंट सीरीज फीडबैक या सीरीज फीडबैक। यहाँ पे करंट सीरीज फीडबैक पढ़ लेते हैं। करंट सीरीज फीडबैक या इसको बोलते हैं सीरीज फीडबैक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सीरीज फीडबैक में फीडबैक नेटवर्क है वह सिग्नल सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पे भी ये सीरीज नाम आया तो फीडबैक नेटवर्क यहाँ पे लोड के साथ कैसे कनेक्ट है, लोड के साथ भी वह सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम है सीरीज। लोड रेजिस्टेंस के साथ भी सीरीज में कनेक्शन और सिग्नल सोर्स के साथ भी सीरीज में कनेक्शन। यहाँ पे सिग्नल सोर्स किस फॉर्म में, वोल्टेज फॉर्म में, ये वी एस सिग्नल सोर्स, यहाँ पे बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट जाएगा वी आई, और ये फीडबैक यहाँ पे जो फीडबैक सिग्नल है वी एफ। तो वी आई क्या हो जाएगा, वी एस माइनस वी एफ। वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज क्या है, वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क है, फीडबैक नेटवर्क का यहाँ पे फीडबैक सिग्नल एक्स एफ इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट होता है। फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में रिलेशन होता है, एक्स एफ इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट। एक्स एफ फीडबैक सिग्नल वो किस फॉर्म में, वोल्टेज फॉर्म में है, और एक्स नॉट किस फॉर्म में है, आउटपुट वह है करंट फॉर्म में, आई नॉट। तो यहाँ पे करंट सीरीज फीडबैक इसलिए नाम पड़ा कि करंट यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो ये करंट सैम्पलिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, करंट यहाँ पे सैंपल कर रहा है, और फीडबैक नेटवर्क में के इनपुट में करंट जाएगी, आई नॉट आउटपुट करंट। और यहाँ पे सीरीज इसलिए नाम पड़ा है करंट सीरीज। तो सीरीज इसलिए क्योंकि सिग्नल सोर्स के साथ
यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क है सिग्नल सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्शन है। तो वी आई इक्वल टू अपन यहाँ पे कह सकते हैं बेसिक एम्पलीफायर के इनपुट में वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एस माइनस वी एफ, और फीडबैक वोल्टेज क्या हो जाएगा फीडबैक वोल्टेज इक्वल टू बीटा इंटू आउटपुट करंट। वी एफ इक्वल टू बीटा इंटू आई नोट हो गया। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा वी बटे आई क्या होता है आर मतलब रेजिस्टेंस। तो बीटा किस में हो जाएगा बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी ओम, वी ओपन आई। तो ये था फीडबैक नेटवर्क के टाइप। थैंक यू।